हिंद। आज की क्लास में हम सब देखेंगे प्रीपोजिशन ऑफ के। प्रीपोजिशन में हम सब आ गए हैं चौथे पड़ाव पर, जहां पर पिछले 3 पड़ाव को वीडियो को आप देख सकते हो जाकर पीछे में। आज की वीडियो में हम सब पढ़ेंगे यूज ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ। कैमरा को इस एंगल पे ले लीजिएगा। यूज ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ, यूज ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऑफ का प्रयोग कहां कहां करना है। तो रटना नहीं है, अब रटने की विद्या एकदम खत्म कर दो, ठीक है। हर चीज का एक अपना कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के तहत जाओगे हर चीज सीख पाओगे। जैसे सबसे पहले स्लाइड को जरा ऑन करिएगा। सबसे पहले देखिए यहां पर ऑफ का प्रयोग हम करेंगे, वहां से ऑफ का प्रयोग करेंगे हम सब सबसे पहले का, के, की के संदर्भ में। का, के, की के संदर्भ में। गुड। का, के, की के संदर्भ में। दूसरा है ऑफ का प्रयोग जहां पर कहीं सोचने की बात आएगी, वहां मैंने लिख रखा है सोचने वाले जितने भी वर्ड्स आएंगे उनके साथ आप प्रीपोजिशन ऑफ लगा सकते हो। जैसे थिंक ऑफ, कंसीव ऑफ, परसीव ऑफ, सब लगेंगे, ठीक है। तीसरा, इसका मैंने बताया भी आपको, मेरे साथ प्रीपोजिशन करने का फायदा क्या है कि सर मेरा प्रीपोजिशन भी क्लियर होता है और दूसरा साथ साथ हमारा वर्ड पावर भी क्लियर हो जाता है, साइनोनिम्स। चलिए तीसरा, जलना या ईर्ष्या। जलन होता है लोगों को, आपका नौकरी होगा तो कोई दूसरा आपसे जलन करेगा, तो वही जलन और ईर्ष्या के लिए हम यूज करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ। कमी, अब कहीं ना कहीं कमी रह गई, आपकी नौकरी क्यों नहीं हुई, मतलब आपने कहीं ना कहीं कमी कर दिया, तो उसके लिए प्रीपोजिशन ऑफ लगाकर बात करेंगे। वंचित होना भी प्रीपोजिशन ऑफ, जैसे अभी कोरोना के कारण क्या हो रहा है, क्लासेज आपको वंचित किया जा रहा है, ये क्या हो गया, ऑफ है, प्रीपोजिशन ऑफ लगाएंगे हम इसके लिए। जागरूकता, अभी कोरोना को लेकर सरकार बड़ी जागरूक है, तो जागरूकता फैला रही, उसके लिए प्रीपोजिशन ऑफ करेंगे। अपराध वाले जितने भी वर्ड है, क्राइम वाले, उसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ करेंगे। सिंगल कुछ वर्ड्स, अलग अलग बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसको मैं एक कहानी के माध्यम से आज की वीडियो के लास्ट में जाऊंगा और एक अच्छा सा प्रेम लव स्टोरी सुनाऊंगा, ठीक है। उस लव स्टोरी में सारे सिंगल वर्ड्स आ जाएंगे। फिर कुछ मुहावरे, उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं ऑफ का प्रयोग, जो बचपन से हम सीखते आए हैं का, के, की के संदर्भ में। तो का, के, की क्या होता है, जैसे यह पुस्तक राम की है तो क्या बोलते हो, दिस इज द बुक ऑफ राम। बुक ऑफ राम, बुक ऑफ राम। तो बुक ऑफ का मतलब क्या हो गया, किताब उसकी, किसकी, राम की। तो की का आ गया। तो का, के, की। यू शुड अवेल योरसेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। अवेल योरसेल्फ, क्या मैंने बोला, अवेल योरसेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी या फिर समथिंग। ये क्या है, जरा इसको जूम कर लीजिएगा यहां पे। अवेल ऑफ, ये देखिएगा अवेल के साथ प्रीपोजिशन लगाएंगे हम ऑफ, तो क्या हो गया, यू शुड अवेल योरसेल्फ। अच्छा, एक और चीज यहां से, प्रीपोजिशन के साथ साथ थोड़ा सा प्रोनाउन की ज्ञान भी आप लेते चलिए। अवेल के साथ हमेशा सेल्फ प्रीपोजिशन लगेगा। सेल्फ प्रीपोजिशन का, सॉरी, सेल्फ प्रोनाउन कहां कहां लगते हैं उसके लिए 3-4 हमेशा याद रखिएगा। जैसे अवेल हो गया, अब्सेंट प्रेजेंट हो गया, ठीक है। इसके अलावा रिवेंज, अवेंज हो गया, ठीक है। ये सब प्रीपोजिशन अपने, ये सब वर्ड जो है अपने साथ सेल्फ प्रोनाउन लेगा, हमेशा सेल्फ लेगा, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये सब वर्ड जब भी दिखे तो उसके साथ सेल्फ प्रोनाउन। यू शुड अवेल योरसेल्फ ऑफ दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, है ना, जिसमें आप प्रीपोजिशन पढ़ रहे हो, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो गया। क्लास ऐसे भी चल सकता है, तो अवेल ऑफ होता है, ठीक है। तो ये सब का, के, की का संदर्भ देगा आपको, का, के, की का संदर्भ देगा प्रीपोजिशन ऑफ लगाना। दूसरा मैंने बताया सोचना, तो बताओ तो सोचना किसी का, सोच किसी का होता है, तो सोचने वाले जितने भी वर्ड्स आएंगे, सोचने वाले जितने भी वर्ड्स होंगे उनके लिए प्रीपोजिशन आप आंख बंद करके लगाना ऑफ। अब सोचने के लिए कौन कौन सा वर्ड है, तो सबसे पहला वर्ड आपको दिमाग में आया, थिंक ऑफ। आई एम थिंकिंग ऑफ यू, मतलब मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं, ठीक है। अबाउट मत कर देना, थिंक ऑफ होता है। थिंक ऑफ बराबर होता है कंसीव ऑफ। कंसीव ऑफ बराबर परसीव ऑफ। अच्छा, मैंने बताया भी था ई पहले आई बाद में, परसीव ऑफ, ड्रीम ऑफ। तो ये कौन कौन से वर्ड हो गए, थिंक ऑफ, कंसीव ऑफ, परसीव ऑफ, ड्रीम ऑफ। सबके लिए प्रीपोजिशन ऑफ आएगा और सब का मतलब सोचने से है। आप कहोगे ड्रीम मतलब सपना, सपना आखिर वो सोच ही है आपकी, आप सोचते हो तब तो आप सपना देखते हो कि मैं आर्मी ज्वाइन कर रहा हूं, मैं एयरफोर्स जा रहा हूं, मैं सीजीएल ज्वाइन करने वाला हूं, मैं एक गवर्नमेंट जॉब करने वाला हूं, मैं इंडिया को सर्व करने वाला हूं। ये आपका ड्रीम है, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये सोच है, तभी आपका ये ड्रीम है। इसलिए थिंक ऑफ, कंसीव ऑफ, परसीव ऑफ, ड्रीम ऑफ। तो सोचने वाले वर्ड्स आपको क्लियर हो गए, कौन कौन से वर्ड, थिंक ऑफ, कंसीव ऑफ, परसीव ऑफ, ड्रीम ऑफ, ठीक है। सबके साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगाना। दूसरा है जलन या ईर्ष्या। अब जलन दिखाता हूं कैसे होता है। जैसे मान लो तुम्हारी जॉब हो गई, तो तुम्हारा जो गुतिया नैया है सब जल भुन के राख हो जाएगा सब।
तो ये जो जलन हुआ ना, यही है क्या आपका जलन, वही वाली जलन होती है। जैसे दो दोस्त हो, दो दोस्त में से एक का जॉब हो गया तो दूसरा को आप देखना उससे जलन होगा, ओकर मिठैया नहीं खाएगा, ले लेगा लेकिन फेंक देगा, ये क्या है, जलन है। तो जलन के लिए वर्ड क्या क्या है, अगर तुम वर्ड जान गए तो प्रीपोजिशन तुम्हारा, क्योंकि वो सारे वर्ड के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगाना, ठीक है। जलन में भी एक क्राइम है, ठीक है। अब जलन, क्राइम वाले सारे वर्ड्स के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगता है। अब जलन वाले वर्ड बताइए क्या क्या होता है, तो आप बोलोगे सबसे पहले जेलस, तो बिल्कुल सही है, जेलस ऑफ। जेलस ऑफ, जेलस ऑफ का मतलब होता है कि किसी के प्रति आपका जलन है, ईर्ष्यालु नेचर है आपका। बराबर होता है एनवी, एनवी ऑफ, एनवियस ऑफ। एनवी एक परफ्यूम भी होता है ना, एनवी करके एक परफ्यूम भी आता है, तो मार लो तो देखो आसपास वाला के सबका हालत खराब, एनवी, ठीक है। एनवी 1000 या समथिंग है, तो एनवी से याद रखना, एनवी का मतलब होता है जलन, एनवियस का मतलब होता है जलन, प्रीपोजिशन लगेगा ऑफ, तो जेलस ऑफ, एनवी ऑफ, एनवियस ऑफ, ठीक है। जलने के लिए, अच्छा कोई कोई जलन खोर होवे करता है, तो उसके लिए एक लाइन में इडियम फ्रेज क्या कहोगे, एक लाइन में इडियम फ्रेज क्या होगा जलन खोर के लिए, जेलस पर्सन नहीं, ग्रीन आइड मोनेस्टर। क्या बोलोगे, ग्रीन आइड मोनेस्टर या ग्रीन आइड पर्सन। तो ग्रीन आइड मतलब हरियर हरियर आंख है, इसका मतलब वो जलने वाला इंसान, ठीक है। ये इडियम फ्रेज की भाषा में। खैर, तो प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे हम इसके लिए, ऑफ। तो आपने देखा जलन या ईर्ष्या के लिए तो जेलस, एनवियस, एनवी, प्रीपोजिशन लगाएंगे हम क्या, ऑफ। आगे बढ़ते हैं कमी, कमी के लिए वर्ड क्या क्या आता है, तो देखो यहां पर मैंने कमी लिखा है, ठीक है, मैंने यहां कमी लिखा, ठीक है, कमी। अब कमी के लिए देखो, कमी का मतलब क्या हो गया, आपको किसी चीज की कमी हो गई, जैसे लैक ऑफ, सबसे पहला वर्ड आपके दिमाग में आया होगा लैक ऑफ, तो लैक ऑफ का मतलब होता है कमी। बराबर डेर्थ ऑफ, डेर्थ ऑफ, लैक ऑफ, डेर्थ ऑफ, दोनों का मतलब होता है कमी, दोनों का मतलब क्या होता है, कमी, ठीक है। इसके लिए और भी वर्ड आपको आएंगे, डिवाइड ऑफ, डिप्राइव ऑफ। अब देखो ये सारे वर्ड आपको याद कर लेने हैं, डिप्राइव ऑफ, डिवाइड ऑफ, लैक ऑफ, डेर्थ ऑफ, सबका मतलब होता है कमी, प्रीपोजिशन लगाना हमेशा इसके लिए ऑफ। और भी कुछ वर्ड अगर आपको दिखे कमी वाले तो उसके साथ एकदम 99% चांस है कि प्रीपोजिशन ऑफ ही आएगा, क्योंकि जितने भी कमी वाले वर्ड हैं उसके लिए प्रीपोजिशन क्या आता है, ऑफ ही आता है, ठीक है, सबके लिए। पॉसिटी ऑफ, पॉसिटी, ये भी याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा वर्ड है, कई बार एग्जाम में आया। पॉसिटी का मतलब होता है दर्द, ये ऑप्शन में दिखेगा आपको साइनोनिम में, पॉसिटी का ऑप्शन दिखेगा दर्द, ये साइनोनिम में मिलेगा। तो पॉसिटी ऑफ, डिप्राइव ऑफ, डिवाइड ऑफ, डेर्थ ऑफ, लैक ऑफ, सबकी मतलब होता है प्रीपोजिशन कमी, इस सब का मतलब होता है कमी, और प्रीपोजिशन लगाएंगे ऑफ। आगे बढ़ते हैं, मजा तो मुझे तब आएगा जब मैं लव स्टोरी सुनाऊंगा आपको, ठीक है, बने रहिए। चलिए इधर देखिए, तो आपने देख लिया जलन के लिए, आपने देखा कमी के लिए, अब देखता हूं जागरूकता। जागरूकता के लिए दो वर्ड एकदम हमेशा याद रखिएगा, एक तो अवेयर होता है, जागरूकता का एक वर्ड होता है अवेयर, ठीक है, मैं यही लिख देता हूं इसे, जागरूकता, जागरूकता का एक वर्ड आता है अवेयर। आदमी को हमेशा अवेयर होना चाहिए। अवेयर का मतलब क्या होता है, जागरूक है। जैसे अभी कोविड चल रहा है तो मास्क पहनिए, सैनिटाइजर यूज करिए, है ना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, तो ये क्या, अभी घर में रहिए, ये क्या है, अवेयरनेस है। तो अवेयर ऑफ, वी शुड अवेयर ऑफ दिस कोविड, हमें इस कोविड से क्या होना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, अवेयर ऑफ। एक और वर्ड आता है सेंटियंस, ठीक है, तो सेंटियंस का मतलब क्या हो जाता है, जागरूक होना, ठीक है। तो सेंटियंस का स्पेलिंग है SENTINCE, सेंटियंस ऑफ का मतलब होता है जागरूक होना। तो अवेयर ऑफ, सेंटियंस ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, जागरूक होना। एक और वर्ड आप कह सकते हो कॉन्सियस, कॉन्सियस का मतलब क्या होता है, जागरूक, कॉन्सियंस, ठीक है, कॉन्सियंस, CONCI, कॉन्सियस, सॉरी, कॉन्सियस ऑफ। तो ये क्या हो गया, तीनों का मतलब होता है जागरूकता। तो जागरूक कब होगे, जब तुम जागरूक, कोई चीज को नॉलेज आपके पास, इंफॉर्मेशन रहेगा, और इंफॉर्मेशन मेक्स यू हैप्पी एंड प्रॉस्परस टू, क्योंकि इंफॉर्मेशन अगर नहीं है तो आप हमेशा दुखी रहोगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन के अभाव में आपका जॉब नहीं होगा, और जॉब नहीं होगा तो दुख का कारण तो वही है ना। इंफॉर्मेशन है तो जॉब हो जाएगा, सुख का कारण भी वही है। तो इसलिए अवेयर ऑफ, सेंटियंस ऑफ, कॉन्शियस ऑफ, जागरूक रहो अपने प्रति, अपने देश के प्रति, अपने परिवार के प्रति जागरूक आपको रहना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपराध वाले वर्ड मैंने बताया आपको, वे सारे वर्ड के साथ प्रीपोजिशन लगाओगे ऑफ। जैसे मैं एक छोटे से कहानी से इसको बता दूं आपको, अपराध, पहले तो अपराध में लिख दो, अपराध वाले जितने भी वर्ड है सबके साथ प्रीपोजिशन क्या लगेगा, ऑफ। अपराध वाले वर्ड्स के साथ प्रीपोजिशन ऑफ। जैसे मान लेता हूं राम, राम को मैं टेक करता हूं, राम,
ठीक है, राम नाम का कोई एक कैरेक्टर है। क्या हुआ कि राम को किसी केस में, हमारे यहाँ भारत में क्या है कि मैक्सिमम केस अनर्गल होते हैं, मतलब इलॉजिकल, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। दो भाई झगड़ा किया और केस कुछ और का हो रहा है, मतलब झगड़ा या केस वहां नहीं होगा, केस कुछ और का होगा, समझ रहे हो? तो मतलब यह एकदम अजीब सा केस होता है, तो उसको बोलते हैं राम को क्या किया गया, किसी केस में ठीक है फंसा दिया गया, बोल के फंसा दिया। मैंने पिछला वीडियो में बताया था आपको, बोल के फंसाने के लिए वर्ड क्या होता है, इंडिक्ट। तो आप क्या बोलोगे, राम को इंडिक्ट किया गया। अब बताओ इंडिक्ट के साथ प्रीपोजिशन क्या होगा, तो आप बोलोगे सर आईएन से शुरू है तो इंडिक्ट इन। वेरी गुड। तो राम वाज इंडिक्टेड इन अ केस, राम को किसी केस में बोल के फंसाया गया, इंडिक्ट इन होता है। तो आप तो ऑफ पढ़ा रहे हो, अब क्या करोगे, जरूरत आएगा तो पढ़ाऊंगा ना, इंडिक्ट इन भी बताऊंगा आपको। तो राम को जब किसी केस में फंसा दिया गया तो अब क्या होगा, तो अब राम को उस केस में उस पर चार्ज लगेगा। क्या लगेगा, चार्ज। तो सबसे पहला वर्ड आता है चार्ज। अब चार्ज के साथ प्रीपोजिशन क्या लगता है, ऑफ भी नहीं लगता है, इन भी नहीं लगता, चार्ज विथ होता है। चार्ज विथ, जैसे आपको आईपीसी की धारा लगेगी, है ना, आपने कौन सा जुर्म किया उसके लिए वो धारा सुनिश्चित है, तो वही धारा आपको लगेगा। ठीक है, तो जैसे आपने किसी के साथ धोखाधड़ी किया तो 420 आईपीसी की धारा आपको लगेगी, तो चार्ज विथ 420। ठीक है, धोखाधड़ी का मामला सामने आया, 420 का केस था, चार्ज विथ। तो राम को पहले इंडिक्ट किया गया किसी केस में, उसके बाद क्या हुआ, चार्ज विथ हुआ। ठीक है, अब बताओ, अब जैसे तुम पर आरोप लग गया, चार्ज लग गया, तो अब तुम क्या हो गया, एक तरह का आरोपी हो गया। भले तुम अभी तक क्रिमिनल नहीं हो लेकिन आरोपी हो उस केस का। तो आरोपी के लिए वर्ड क्या आता है, आरोपी के लिए वर्ड आता है एक्यूज्ड। तो देखो सबसे पहले आरोपी बन गए तब तुमने क्राइम किया, तो एक्यूज्ड, एक्यूज्ड ऑफ पहला वर्ड। क्राइम वाले वर्ड में एक्यूज्ड ऑफ चलता है। तो एक्यूज्ड ऑफ का मतलब क्या होता है, सजा, मतलब आरोपी होना, इसका मतलब होता है आरोपी। ठीक है, आरोपी जिस पर कोई आरोप लगाया गया। अब क्या होगा, केस का चलेगा ट्रायल। ट्रायल तो समझते हो, ट्रायल ऑफ भी होता है, ट्रायल चलेगा। ट्रायल कहां चलेगा, तो कोर्ट में चलेगा। अब ट्रायल में क्या हो सकता है, सोचो, ट्रायल में दो चीजें हो सकती है। ट्रायल चलने के बाद दो चीजें हो सकती हैं, या तो वह दोषी पाया जाएगा या तो वह निर्दोष पाया जाएगा। दो ही चीज होगा, या तो दोषी हो जाएगा या तो निर्दोष हो जाएगा। अगर दोषी हो गया तो वह गिल्टी, उसके लिए इंग्लिश में क्या वर्ड आता है, गिल्टी। तो गिल्टी ऑफ, ठीक है, कन्विक्ट ऑफ। ठीक है, आरोपी हो गया ना, कन्विक्ट, कन्विक्ट ऑफ। तो गिल्टी ऑफ, कन्विक्ट ऑफ, एक्यूज्ड ऑफ, गिल्टी ऑफ, कन्विक्ट ऑफ, जबकि इंडिक्ट इन और चार्ज विथ होता है। अच्छा, निर्दोष हो गया तो उसको तो बाइज्जत बरी किया जाएगा, है ना, फल्ला बाबू को बाइज्जत बरी किया गया। एक्सोनरेटेड होता है, क्या होता है वर्ड, एक्सोनरेटेड, एक्सोनरेटेड ऑफ। एक्स का मतलब बाहर, तो जेल से बरी, इसका मतलब होता है खास करके जेल से किसी को बरी किया जाए उसके लिए एक्सोनरेटेड होता है। तो एक्सोनरेटेड ऑफ प्रीपोजिशन याद रख पाओगे, ये क्राइम वाले प्रीपोजिशन हो गए। ठीक है, फिर से मेरे साथ देखो, राम को किसी केस में इंडिक्ट बोल के फंसा दिया गया, अब चार्ज उस पर लगेगा, चार्ज विथ। चार्ज विथ नहीं यूज करना चाहते हो तो एक्यूज्ड ऑफ कहो, एक्यूज्ड ऑफ 420, या कहोगे राम वाज चार्ज विथ 420। ठीक है, मतलब उसको चार्ज के साथ विथ लेकिन एक्यूज के साथ ऑफ। ट्रायल चला तो ट्रायल में दो बातें आएंगी, या तो दोषी या तो निर्दोष। दोषी होगा तो गिल्टी ऑफ, कन्विक्ट ऑफ, निर्दोष हुआ तो एक्सोनरेटेड ऑफ। तो आपने देख लिया अपराध वाले भी वर्ड। अब आते हैं कुछ सिंगल वर्ड है, बड़े मजेदार है। सिंगल वर्ड हमेशा याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में हमेशा पूछेगा आपसे। ठीक है, चलिए एक छोटी सी कहानी बताता हूं, एक प्रेम कहानी। ठीक है, एक प्रेम कहानी है, इस तरफ आ जाइएगा। ठीक है, एक प्रेम कहानी दिखाता हूं। हुआ ऐसा कि, चलो एक दो मैं कैरेक्टर लेता हूं, ठीक है, राम और सीता ले लेता हूं। ठीक है, राम और सीता ले लेता हूं। तो क्या हुआ कि राम नाम का एक लड़का है। ठीक है, अब राम नाम का लड़का है तो वो क्या, कैसा लड़का है कि वो कभी गया मेला उला घूमने चल गया। ठीक है, तो मेला घूमने गया तो वहां पर वो एक लड़की को देखा, इसका नाम है सीता। ठीक है, अब देखते ही क्या हो गया, लव एट फर्स्ट साइट होता है, लव एट फर्स्ट साइट होता है, पहली नजर में पहला प्यार हो गया। तो वही राम को भी लगता है, वो हार्मोन प्यार वार नहीं होता है, हार्मोन लोचा होता है। ठीक है, वो प्यार वार कुछ नहीं होता, प्यार तो मम्मी पापा से होता है। ठीक है, हाँ, तो वो हार्मोन लोचा था, तो राम को भी वही चीज हो गया। ठीक है, राम मतलब प्रभु श्री राम मत ले लेना, एक नाम है, कैरेक्टर है।
ठीक है। तो राम जैसी सीता को देखा तो मंत्र मुग्ध हो गया, अरे वाह ऐसनो कुछ होता है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, इनामोर्ड हो गया। क्या हो गया, इनामोर्ड, एनामोर्ड ऑफ। तो एनामोर्ड ऑफ का मतलब होता है सम्मोहित हो जाना, मोहित हो जाना, देख के चकाचौंध हो जाना। तो वो क्या हो गया, एक ही नजर में प्यार हो गया। तो वही वाला राम इनामोर्ड ऑफ। अब क्या होगा, जैसे कोई पसंद आ गया तो ओकर पीछे पीछे, तो आदमी का नेचर है, पीछे 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 ओकर पीछा करना शुरू कर दिया। सीता को ऐसा लगा कि लगता है कि हमारे पीछे पीछे आ रहा है, कोई बात है का। तो इसको क्या हो गया, शक हुआ। पहले तो क्या हुआ, सस्पिशियस ऑफ। अब सीता देखो, राम तो इनामोर्ड ऑफ सीता, लेकिन सीता क्या हुई इस पर, तो संदेह हुआ कि छोड़ा हमारे पीछे पीछे काहे आ रहा है। तो ये क्या हो गया, सस्पिशियस, संदेह हुआ, सस्पिशियस ऑफ, ठीक है। तो राम सबसे पहले क्या हुआ, इनामोर्ड ऑफ सीता, और सीता को संदेह हुआ कि हमारे पीछे पीछे काहे आ रहा है, ठीक है। अब वो अपन सहेली से कहेगी कि देखो गीता, लड़कवा जो है वो हमारे पीछे पीछे आ रहा है, कोई बात है का। तो वो कहेगी तुम्हारे पीछे ना हमारे पीछे आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो राम इनामोर्ड ऑफ सीता, सीता को संदेह हुआ। अब क्या होगा, अब सीता और गीता उससे पीछा छुड़ाना चाहेगी। पहले बार में तो यही होता है ना, पीछा कैसे छुपा जाएगी सब, है ना, एकदम पीछा छुड़ाना चाहेगी। तो उसको बोलते हैं गेट राइड ऑफ। क्या होगा, अब ये पीछा छुड़ाना चाहे राम से कि पीछे पीछे एकदम पड़ गया, घरे लेके आ जा तू बहन। तो वो गेट राइड ऑफ, गेट राइड ऑफ का मतलब क्या होता है, पीछा छुड़ाना। तो देखो प्रीपोजिशन ऑफ लगा, ऑफ लगा, ऑफ लगा, ठीक है। यहां तक कहानी समझ में आ गई। ये हो गया चैप्टर 1 समाप्त। अब देखो यहां से बाद दूसरा चैप्टर। लेकिन रामो ढीठ था, है ना, वो देख रहा था कने कने छुप रही है, कभी होने छुपे तो होने वो पहुंच जाए सामने से, हेलो हेलो, पूरा समझ रहे हो, लाइनबाजी कर रहा था, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि अब सीता कैसे भाग के अपन घर तक पहुंच गए। लेकिन राम भी उसने था घर के रास्ता देख लिया, वो ई गंगा में है, ई गली नंबर, ई घर नंबर, एकदम पूरा डिटेल ले लिया। अब एकदम खुश था, घरे गया, एकदम दोस्तों के पार्टी दिया कि भाई अब तो हो गलो भाई के तोहर, समझ रहा। तो राम इनामोर्ड ऑफ सीता और सीता सस्पिशियस ऑफ राम, गेट राइड ऑफ राम। अब क्या होगी कहानी, अब सीता, अब हो क्या रहा है ना कि पर डे राम पहुंच जा रहा होकर गली में भोरे भोरे। अब मार के घंटी टंटना दे रहा, साइकिल से जाता था बेचारा, है ना, हमनी के एज के था, मार के घंटी टंटना दी, ठीक है। अब टंटना दिया तो अब सीता को लगा कि ये तो बड़ा गलत हो रहा है, रोज रोज पहुंच जा रहा है हमारे गली में, है ना, अब बदनामी होगा ना, हम लोग के गांव देहात में ये सब चीज वर्जित होता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, क्या होगा उसके बाद, तो सीता को बुरा लगेगा। अब सीता कहेगी कि ना ऐसे काम नहीं चलेगा। तो लास्ट में सीता को सोचने पर मजबूर होगी सीता कि अब तो इससे कुछ ना कुछ उपाय लगाना पड़ेगा। तो सीता क्या करेगी, देखो यहाँ पर सोचने लगी ना इसके बारे में। तो सीता राम के बारे में क्या करने लगी, तो थिंक ऑफ, पीछे ही बढ़ाया मैंने, थिंक ऑफ, है ना, थिंक ऑफ। हो सकता है अगर राम, हाँ यहाँ देखिए मैंने पढ़ा रखा है, थिंक ऑफ, कंसीव ऑफ, परसीव ऑफ, ड्रीम ऑफ। तो हो सकता है यहां से कि सीता को भी लव एट फर्स्ट साइट हो गया, ऐसा भी हो सकता है, इसका भी केस है। तो अब जब दोनों राजी हो जाता तो फिर कहानी नहीं बढ़ेगा। तो कहानी बढ़वाना है तो सीता को हम कहेंगे कि नहीं माने, ठीक है। तो सीता थिंक ऑफ, ठीक है, सोची कि ओकरा से कैसे छुटकार, गेट राइड ऑफ के लिए, ना कि ड्रीम देखने लगी, अरे वाह फिर से हमारे पीछे आ रहा है, अरे वाह मजा आ गया, वो चीजें नहीं है। तो सीता थिंक ऑफ राम। तो थिंक ऑफ, कंसीव ऑफ, ड्रीम ऑफ, परसीव ऑफ सब डाल सकते हो प्रीपोजिशन। लेकिन अभी किस लिए, कैसे इससे छुटकारा पाया जाए, ठीक है, इससे कैसे छुटकारा पाया जाए उसके लिए। अब क्या होगा, अब राम तो अवेयर था नहीं, है ना। तो सीता क्या की कहे कि अब सीता जो है गांव की लड़की है ना, गांव की लड़की क्या कहीं की भी लड़की होगी, सब अगर पसंद नहीं है तो सबसे पहला किसी भी लड़की का सबसे पहला मित्र कौन होता है, उसका पिता। वो जाके सीधे अपने पिता से कहेगा, कि भाई से नहीं कहेगा, भैया से कहेगा, तब फिर समझ लो बड़ा बारी हो जाएगा। जब उठाओ नहीं होता है, बुताओ बत्ती और खार समझाना हो जाएगा, है ना। अगला दिन राम भेटाया कि नहीं भेटाएगा, पता चला एक विकेट डाउन हो गया, वो सब चीज़ नहीं। तो सीधे किसके पास गई, पापा के पास। पापा समझदार होते हैं क्योंकि उस एज से गुजरे हुए होते हैं, तो इसलिए पापा के पास गई सीता। और पापा को क्या की, अपने पापा को अवेयर कर दी, अवेयर कि ये पापा देखा एगो लड़कवा है, वो का नाम तो नहीं जाना हुआ, ठीक है, ऐसे सुन ली है कि राम नाम है, तो तू ये सुन ले मतलब, ठीक है। तो अवेयर, पापा को अवेयर कर दे। अब पापाओं से क्या हो, देखो इधर मैंने पढ़ा रखा है अवेयर ऑफ, सेंटियंस ऑफ, कॉन्शियस ऑफ। तो कॉन्शियस,
तो वो क्या हो गया, अवेयर हो गया। सारा वर्ड मैंने दे रखा है, अब सब यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो अवेयर ऑफ क्या, सीता अवेयर की पापा को। अब पापा को कर लगा कैसे तो हमारे टोला मोहल्ला में बदनामी हो जाएगा, लड़का रोज रोज पहुंच जा रहा है। तो पापा क्या करेंगे, पहले तो उसको समझाएंगे अलगे से, अलगे बुला के खेत में, कह रहे बुआ है आओ का ये सब चीज़ कर रहे हैं, गंदा काम है ये सब, ठीक है। तैयो ना मानेगा तो बाद तो उपाय है, पूरा टोला टूटेगा ओकरा। तो एक दिन प्लानिंग बना, नहीं माना वो राम वो इसे थेथर है, नहीं माना। तब क्या हुआ, प्लानिंग बना। प्लानिंग ये बना कि कैसहू करके, ठीक है, ये राम को अब की आएगा ना तो गिरफ्त में ले लेना है, कैप्चर कर लेना है, ठीक है। अब क्या हुआ सुनना, सीता, अब पूरा टोला बैठ गया रात में, ठीक है। तो सबके सामने सीता आई, सब चाचे पापा है ना, अपन टोलवा में कौन रहेगा, चाचा पापा भाई बहन सभी सब। तो क्या हुआ, ठीक है, सीता ने क्या किया, राम पर केस ठोक दिया। मतलब अपने टोले में सबके सामने बताया, हालांकि कर भी रहा था राम वही काम। तो सीता तो ठीक कैसे ही करना चाहिए, सब लड़की सब सुन लो रे, यही करना, सब ठोकवा देना, ठीक है। तो सीता क्या किया, सीता ने इस पर एक्यूज कर दिया, एक्यूज ऑफ, पीछे मैंने पढ़ा रखा है देखो इधर, एक्यूज ऑफ, कि ना 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 एकरे गलती है, राम हमारे पीछे पीछे रोज आता, हम ताकबो नहीं करते हैं, रियल में नहीं ताकती है, कई सारी लड़कियां होती नहीं ताकती हैं, ठीक है। तो एक्यूज ऑफ राम, राम को फंसा दिए। अच्छा ये इंडिक्ट कर दी ना, इंडिक्ट ऑफ बोल के, इंडिक्ट इन बोल के वो केस में फंसा दी। अब प्लानिंग बन गया, ठीक है, कि राम अगर पहुंचा कल भोर में 4 बजे खेसरिया आएगा ना, अगर पहुंचा तब क्या होगा, उसका ठोकैया, सब लोग एकदम जो अपन अपन घरे 3:55 से जगल था, सब अपन अपन मोबाइल में अलार्म लगेले थे। आज 4 बजे टन 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 फिर होना शुरू होगा खिड़की के पास, इतने टन टन आना था, सब जगला ही था, बाहर ही लेके पहुंच गया, गली में घिरा गया राम। और ठोकैया हुआ राम के, वो ठोकैया हुआ, ठीक है, कि तुम सब तो ढेर लोग को ठोकैया हुआ होगा इसमें, ठीक है। तो राम को क्या हुआ कि राम, अब राम को क्या हुआ, अब पिटा गया भर पेट। अब हेन्ने से लड्डू फेंक ले, हेन्ने से फेंक ले, हेन्ने तरबूजा फेंक ले, समझ रहा, मतलब पिटा के सब टिलका उलका निकल है, ठीक है, तिलहारी मोड़ पर टिलका निकल गया। अब क्या हो गया कि राम को अब अपन घरे जाएगा कैसे, कौन मुंह लेके जाएगा, फुलल का, अब उसको लज्जा आएगा, है ना, अब उसको लज्जित फील हो गया, इस साला ये सब का कर्म हम कर दिए, ये सब बहुत गंदा कर्म था। बाद यही ना दिक्कत है, पहले कितनों समझाएंगे ना समझेगा, बिना पिटैले ना समझेगा, सब बात तो वही है। तो राम क्या हुआ, अब एसेम्ड, लज्जित हुआ, ठीक है, एसेम्ड, याद रखना, एसेम्ड ऑफ का मतलब होता है लज्जित होना। इसके लिए और भी वर्ड है, सुन लेना। एसेम्ड ऑफ के साथ आप प्रीपोजिशन एक याद रखना, एबहॉरेंस। देखो इधर ए बी, ये अभी आ चुका है, हॉरेंस, सीपीओ ने पूछा था एबहॉरेंस प्रीपोजिशन ऑफ लेगा, एबहॉरेंस का मतलब पूछा था, सिनोनिम पूछा था। कैसे याद करेंगे, अब हॉरर हो गया नहीं, अच्छा बताओ कब तुमको घृणा हो जाएगा किसी चीज से, नफरत हो जाएगा, जब बहुत भयानक स्थिति पर चल जाएगा, है ना। तो अब हॉरर हो गया एबहॉरेंस, अब हॉरर हो गया एबहॉरेंस। एबहॉरेंस का मतलब होता है घृणा हो जाना, ठीक है। तो राम पर अब सब लज्जित, राम लज्जित हुआ, राम पर सब घृणा की दृष्टि से देखेगा, नहीं तो एबहॉरेंस बराबर एम्बैरेस्ड, एम्बैरेस्ड ऑफ भी लिख सकते हो, एम्बैरेस्ड SSED होता है, EMBARRASSED होता है, याद रखना, SH मत कर देना, कई बार करेक्ट स्पेल्ड में आता है, ठीक है। एम्बैरेस्ड ऑफ, तो राम असेम्ड ऑफ, एबहॉरेंस ऑफ, एम्बैरेस्ड ऑफ, ठीक है। अब इसको क्या हुआ, दिक्कत हुआ। एक बाद अब 2 केस बनेगा, या तो राम सुधरेगा न तो बिगड़ेगा। अब दोनों का केस देखो, राम था और सीता थी ना, ठीक है, राम और सीता। तो राम क्या होगा, सीता क्या होगी, पहले तो कॉन्फिडेंस हो जाएगी, आश्वस्त हो जाएगी, कॉन्फिडेंस ऑफ, अभी कहीं भी जा सकती है ना, कोचिंग वोचिंग सब पढ़ जा सकती है, कॉन्फिडेंस ऑफ। लेकिन राम क्या होगा, डिफिडेंट ऑफ, डिफिडेंट ऑफ का मतलब क्या हो जाता है, मतलब आत्मविश्वासहीन हो जाना, जबकि कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास। अब तो राम नहीं आएगा, पीछे इतना ठुकाया, अब तो नहीं आएगा, एक बार बादो आता है तब फिर तो समझ ही रहो, राम का विकेट गिरना तय है ना। ये नहीं कि सीता आपकी हो ही जाएगी, ये सब नहीं, ठीक है। तो ये था ऑफ वाला प्रीपोजिशन, मजा तो आया होगा आपको, ठीक है। ये ऑफ का प्रीपोजिशन था, बाकी के जो प्रीपोजिशन है इसी तरीके से मजेदार तरीके से मैं आपको और भी चीजें पढ़ाऊंगा, ठीक है। बाकी बने रहिए, ठीक है, चैनल के साथ। जय हिंद।